थैंक यू सो मच। कश्मीर, ये साल में हम आपको काफ़ी ही पसंद किए बिकॉज ये साल में हमने आपको झलक में देखा, अभी आपको तेरे इश्क में घायल में दिख रहा है, और अब आगे कौन सी फिल्म है जिसको वेट कर रहे हैं? आगे अभी ये साल में हिंदी में एक फिल्म आएगी, छोरी टू। छोरी करके एक फिल्म आई थी 2 साल पहले, तो उसका सीक्वल जो है वो मैंने किया है। विशाल फुरिया जो डायरेक्टर है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। और हमने पहले एक छोटा सा काम किया था एक साथ, जब वो भी बड़े पैमाने पे सीरीज़ और फिल्म्स नहीं कर रहा था तब। तो तब से हमारी ये ख्वाहिश रही है दोनों की कि एक साथ काम करें। तो छोरी टू के मतलब इस प्लेटफॉर्म से हम लोग एक साथ पहली बार करें एज एक्टर एंड डायरेक्टर। सो वो एक हिंदी में आएगी। उसके अलावा 2 मराठी पिक्चरें आएंगी। एक पीरियड ड्रामा है जिसके लिए मैंने शूटिंग ऑलरेडी शुरू की है। और हमारी कोशिश है कि इस साल हम एक वेब शो हिंदी का करें। अब वो कौन सा कैसे होगा, उसके स्क्रिप्ट्स पे कुछ हमारे एंड से काम चल रहा है, कुछ बाहर के लोगों से बात चल रही है। तो अगर वो भी इस साल अगर शुरुआत उसकी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दैट्स इट। कश्मीर, हाउ यू मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग टुगेदर बिकॉज आप एक भी शो कर रहे हो एंड यू मैनेजिंग वेब शो ऑल्सो एंड या नहीं, द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने तेरे इश्क में घायल साइन किया इज़ बिकॉज दो इट इज़ बीइंग एयर्ड डेली, लेकिन ये लिमिटेड सीरीज़ थी। तो ये मुझे साल भर या 9 महीने या 1.5 साल ऐसे बांध के नहीं रखेगी। तो मैं बाकी काम कर सकता हूँ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं हमेशा डालता हूँ कि मैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ नहीं रहूँगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूंगा, और उसके साथ मैं बाकी प्रोजेक्ट्स भी साइन करूँगा अगर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगे तो। और अब तो तेरे इश्क में घायल ख़त्म होने को आया है, तो उसके साथ अभी मेरे अगले प्रोजेक्ट्स की शूटिंग शुरू हो गई है। मे एंड तक मेरा उनके साथ अग्रीमेंट था। तो मैं लिमिटेड करता हूँ। अभी भी इफ़ देर इज़ समथिंग कमिंग फ्रॉम अदर चैनल्स ऑल्सो जो आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि 100 एपिसोड के बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि 100 एपिसोड तक ही मैं रह सकता हूँ। उसके बाद मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। आपने जैसे कि तो बोला 100 एपिसोड, आपने इमली जैसे शो को छोड़कर नो दैट वाज द वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड जी जी शो, जी। ये जो आप बस अपने जो रूल्स पे टिके रहते हैं, व्हाट इज द बिहाइंड दैट स्टोरी? नहीं, वही है कि आप इमली आई फील was a very like if you see the first 6 months of Imli, it was a path breaking show. Be it the way it was shot, be it the concept, be it the script, the dialogues, the performances, ये सब ने ना थोड़ा सा बहुत रियलिस्टिक जोन में लाया था। पहले 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हम कर पाए क्योंकि वो लिमिटेड टाइम में ही ये काम हो सकता है। एक वक्त के बाद ना कहानी खत्म हो जाती है, और एक बार कहानी खत्म हो जाए उसके बाद फिर ऑब्वियसली द बिजनेस एस्पेक्ट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, जो हर कोई समझता है। लेकिन मेरी तरफ से मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास एक बहुत लिमिटेड समय है काम करने के लिए इस इंडस्ट्री में। मुझे 20 साल है मेरे पास, और 25 साल है। तो उसमें मैं 2.5 साल एक स्टोरी जो खींची चली जा रही है उस पर मैं स्पेंड नहीं कर सकता, जबकि और ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये मैं पहले ही बता देता हूँ मेकर्स को, चैनल को, कि भैया मैं आपके साथ रहूँगा, हम कर लेंगे, हम कुछ बहुत अच्छा बनाएंगे, उसको एक प्रोडक्ट उसका एक बड़ा बना लेंगे, उसका एक ब्रांड बना लेंगे। लेकिन उसके बाद आपको, मुझे एक बार वो बन गया, एक बार सेट हो गया, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा वक्त दूंगा बाहर निकलने के लिए। मुझे बाहर तो आप कोई और ट्रैक इंट्रोड्यूस कर लो, उसको अच्छे से सेट कर लो, आपका भी नुकसान ना हो उसमें, और मैं वहाँ से बाहर निकलूँ, क्योंकि मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो हमने ब्रांड बना दिया, हम आ गए वहाँ पे। उसके बाद आप चलते रहो 2-2.5 साल, उसके प्रॉफिट्स बनते रहे, मैं भी उससे बहुत खुश रहूँगा, क्योंकि वो ब्रांड से मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था काफ़ी अरसे तक। उसको बनाने में मेरा कहीं पे थोड़ा बहुत योगदान था। तो आई हाँ तो वो आई फील कि आई ऑल्सो फील नाइस दैट टुडे इमली इज स्टिल वर्किंग, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड आई एम सो सुपर प्राउड ऑफ दैट थिंग, बिकॉज वी स्टार्टेड ऑफ विद इमली। सो या सो बट आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स है मेरे। 20 साल में से 2-2.5 साल एक शो के लिए नहीं हो सकते। आई थिंक दिस इज अ सीक्रेट अबाउट अ सक्सेसफुल एक्टर। तो आप फोकस्ड काम कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड काम कर सकते हो, आप कहीं पर भी मोनोटोनस नहीं होते, आप कंप्लेसेंट नहीं होते कि चलो ठीक है ना, मैंने का पैसा आ रहा है अभी निकलते रहो 2 साल 2.5 साल। नहीं, हमको करना है, अलग अलग चीज़ें करनी है। एक्टर्स अवॉइड टू नो चेंज देयर कैरेक्टर्स बिकॉज वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो वो वहाँ से निकलने की सोचते नहीं है, बट यू आर द डिफरेंट, यू लाइक टू डू डिफरेंट शोज। आपने जॉनर अब तक जो मैंने देखा है, आपने काफ़ी अलग किया फ्रॉम योर मराठी शो टू टिल नाउ, यू हैव डन करेक्ट। ईच एंड एवरी जॉनर। Yeah. So there's a lot that has happened. I think it also depends on what kind of opportunities walk your way. So ये सब मैंने क्रिएट नहीं किया है सिर्फ अकेले से। तो वो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ आए, वैसे लोग मेरी तरफ खींचे चले आए। तो अगर मराठी में आप देखो तो हम बिर राव हो या देउड़ बंद हो, जो चली हुई बड़ी पिक्चरें हैं, तो वो प्रवीण तरडे जैसा एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है, जिसने सोचा कि यार ये मेरा हीरो है, और अगर मैं कभी लिखूंगा तो सिर्फ इसके लिए लिखूंगा। और ऑडियंस ने भी उसे एक्सेप्ट किया, और उसे थिएटर में जाके देखा और उसे हिट बनाया। तो वो सारे फैक्टर्स भी, थोड़ा सा एक 1% जो लक होता है, वो फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, अगर आप एक्टर्स की कहो तो देखो, हर एक इंसान अलग होता है।
हर एक का करियर का मैथमेटिक्स अलग होता है। तो मैं अगर 4 अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक इंसान अगर एक ही चीज़ को पकड़ के 2.5 साल 3 साल करना चाहे तो वो भी कुछ गलत नहीं है। वो उसका करियर मैथमेटिक्स है, उनके चॉइसेस है, और दैट इज हाउ दे वांट टू गो अहेड। तो कोई होता है जो स्टार्टअप बनाता है अपनी लाइफ में, कोई होता है जो एक जॉब पकड़ लेता है और बोलता है भाई मुझे अगले 10 साल यही करना है, मुझे अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, मुझे सिक्योर रहना है, मुझे नहीं कोई रिस्क लेना है, मुझे एक्सप्लोर नहीं करना है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स जस्ट डिफरेंट पीपल आर मेड डिफरेंट वेज एंड देयर एम्बिशंस एंड गोल्स आर डिफरेंट। सो आई एम मेड दिस वे, आई एम मेड कि आई वॉन्ट टू क्रिएट डाइवर्स वर्क एंड आई कैनॉट गेट स्टक इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट बर्थडे पे अगर मैं आपसे मिलूंगी तो कश्मीर में कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे, या कश्मीर के कितने सारे टू डू लिस्ट कंप्लीट हो सकता है? आई थिंक ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है अभी। अब कर लिया फास्ट 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 काम, क्योंकि आता गया वैसा काम, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझ में ना फंडामेंटली कोई चेंज नहीं देखोगे। मुझे कई बार आज ही मैं कार में से आ रहा था, मेरी बीवी के साथ मेरा चल रहा था कॉन्वर्जेशन, तो उसने किसी एक इंसान का एग्जाम्पल दिया, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो कैसे बहुत हम्बल था पहले और अभी उसको सक्सेस मिल गई है तो थोड़ा सा चढ़ा हुआ लगता है। मैंने बोला यार चढ़ा हुआ क्या लगता है, अभी सक्सेस मिली है तो ऑब्वियसली ही और शी हैज़ टू पुट अप अ सर्टन अमाउंट ऑफ बाउंड्री अराउंड हिम और हर टू मेक श्योर दैट दैट सक्सेस इज मेंटेन्ड फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन आई सेड कि लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ, मैं पिछले 10 सालों में वैसा हूँ। तो हाँ, वो पीछे से फटाक से आंसर आ गया, वो पीछे बैठी थी, पीछे फटाक, हाँ तुम पिछले 10 सालों से एरोगेंट ही हो, जब सक्सेसफुल नहीं थे, जब हो तभी। सो विच आई एम नॉट, आई फील आई जस्ट स्पीक माई माइंड, but these fundamental things that I always speak what I feel. I always if I fail, I do not say that oh I didn't fail, it was this that because of which the product failed, or it's still a success over here, or it is there वगैरह, ऐसा मैं नहीं करता। अगर कोई चीज़ गलत गई है तो गलत गई है, आप उसको मान लो ताकि आप उसको सुधार पाओ अगली बार। तो वो एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं, चाहे कितना भी सक्सेस आए, कितना भी फेलियर आए। तो आपकी अगर ये फंडामेंटल्स अगर कभी चेंज नहीं होंगे ना, तो आप हर चीज़ को आप आप उससे टैकल करने की आपको क्षमता मिलेगी, और आप हमेशा ढूंढने की कोशिश करोगे कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, और उसको बदलने की कोशिश करोगे, वही आपको आगे चल के सक्सेसफुल और बनाएगा। घर पे। अब तो मैंने मन बना लिया, फैमिली के साथ मैं मनाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा आई वॉन्ट टू जस्ट बी इन माई स्पेस फॉर अ लिटिल वाइल, बट स्टिल there are a few friends and a few colleagues who would love to interact with me, and I would love to interact with them and meet them because we've not met for a very long time. तो शायद उन लोगों को अगर उनके पास वक्त हो तो लास्ट मिनट में उनको कॉल करूँगा, बोलूँगा ये आ जा, बियर पी लेते हैं, थोड़ा टाइम चिल कर लेते हैं। Special gift, I think since I've been doing like work for the last 2.5 3 years, there are certain sect of fans. मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछले 1 1.5 साल में practically like I keep buying stuff, like Gauri keeps buying stuff for me and this and that, but पिछले 1 1.5 साल में ना 70% of my wardrobe or whatever things that I own have been gifted by fans all the time, which लाइक आई सी सो मच ऑफ लव कि एक बर्थडे का दिन की ज़रूरत नहीं होती, कोई फेस्टिवल आए, कुछ भी हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, गणपति हो, मेरा बर्थडे हो, तो चीज़ें आती रहती है, भले वो कपड़े हो या कोई कोई एक्सेसरीज या एपरल हो या कोई गैजेट्स हो। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर गिफ्टेड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज स्पेशल, लाइक द ईयर राउंड इट्स ऑलवेज स्पेशल विद दीज फैंस शॉवरिंग लव। फ्रॉम हुम? बस देखो यार, मेरा काम देखो, what I love about my fans is that they watch every work that I do. They convert into an actual audience of my shows and my movies, which I feel is a blessing. Okay, it's not just that they come to my Instagram and put likes and share comments and do trends and stuff like that. They do that as well. But if there is a movie releasing, if there is a show coming, they will buy subscriptions. They will buy tickets. So they convert into a real audience. So that is a blessing. So I just want them to keep doing that. That's all. लास्ट शो भी एंड हो रहा है, आर यू फीलिंग बैड फॉर अरमान, बिकॉज़ अभी अरमान का रोल भी खत्म हो जाएगा, शो भी खत्म हो जाएगा? आई फील सी हर एक शो को आप, मतलब ये शो जब शुरू हुआ तब देर वर टाइम्स व्हेन आई हैव वर्कड हियर फॉर 16 आवर्स, ओवर टाइम किया है, एक्शन सीक्वेंसेस कई सारे आउट ऑफ द वे जाके किए, कोरियोग्राफ किए, काफ़ी सारे चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, और काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटैच हो जाता हूँ, मुझे वो मुश्किल नहीं होती। यस, मैं मतलब ख़त्म हो गया, हमने एंजॉय किया, कुछ चीज़ें उसमें से सीख ली,
कि क्या हमने किया है, क्या हमें और आगे चल के क्या कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, वो सीख ली उस वहाँ से। तो मैं डिटैच हो जाता हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि ओ गॉड, मुझे एक बार या दो बार हुआ है इमली का सेट छोड़ते हुए, मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार, क्योंकि वो घर जैसा बन गया था मेरा। झलक का जो फिनाले चल रहा था तब मैं वहाँ पे बैठा था, और उस दिन मुझे किसी ने आके बोला कि आज रात को ये सेट पूरा डिसमेंटल कर देंगे। तो 4 महीने के लिए ना मैं 8 घंटे रोज उस स्टेज पे जाके रिहर्सल करता था। तो सडनली ना व्हाट हैपेंस इज आई गेट अटैच्ड टू प्लेसेस आल्सो वेयर आई हैव रियली क्रिएटेड सम काइंड ऑफ डिसेंट वर्क। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा था कि यार आई फेल्ट वेरी बैड कि ये सब उखड़ जाएगा आज रात को। तो मेरा एक हिस्सा वो लोग तोड़ने वाला ऐसा ऐसा महसूस हुआ तब। तो ये कुछ कुछ जगहों पे होता है, बट यूजुअली अदरवाइज आई एम क्वाइट डिटैच्ड। Thank you so much. यू मोस्ट Happy वेलकम। birthday to you. थैंक यू।